नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, वो 5 कारण जिनकी वजह से इस बार सबका सिलेक्शन होने वाला है और कम कट ऑफ जाएगा। देखो, सबके में सब नहीं आती, सबके में वो बच्चे आते हैं जब फॉर्म भरा गया था तब बच्चे झक की तैयारी कर रहे थे, जब एग्जाम डेट नहीं निकल के आया था तो ऐसा नहीं है कॉपी किताब बंद कर दिए थे, वो तब भी 1 घंटे 2 घंटे डेली का पढ़ाई कर रहे थे। और जो बच्चे प्रैक्टिस अपना जारी किए तो उन सबका इस बार सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप सब की सरकारी नौकरी लगेगी, बस थोड़ा सा धैर्य बना के कंटिन्यू 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते रहो। क्या करना है उसके बारे में भी हम रेगुलर बात कर रहे हैं। देखो भाई, अभी थोड़ी सी आज शादी है घर में, कल आपको क्लासेस नहीं मिली तो सॉरी इसके लिए, आज भी आपको नहीं मिलेगी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जल्दीबाजी में, ठीक। लेकिन 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 आपको कल से मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, कल से क्लासेज आपकी शेड्यूल कर दी जाए, कल से आपको टाइमली क्लासेज मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जाएंगे वो 5 कारण जिनकी वजह से कम कट ऑफ जाने वाला है। ठीक, सबसे पहले अगर जो हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेके हम साइंस को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं, जीके को लेके मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके फुल लेंथ की प्रैक्टिस सेट आने वाली है, तो सारी वीडियो जो भी होगी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेके मास्टर प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया, पीडीएफ टोटल 500 पेज का है, इसको आप लेके जरूर लगाओ, जिसमें आपको मैथ के 20 सेट मिल जाते हैं, स्टैटिक जीके के 33 सेट मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज साइंस के 44 सेट मिल जाते हैं, रीजनिंग के 10 सेट। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से रिलेटेड, उसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेके, क्या कारण है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का वो इस बार लो जाने वाला। सबसे पहला हम बात करें, सबसे पहला आप यहाँ पे आपको पता होगा टोटल पोस्ट कितने हैं बाबू, 1,03,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। ठीक, सॉरी 1,03,000 वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी में इस बार। और अगली बार अगर जो हम देखें तो अगली बार जो वैकेंसी थी वो 62,000 थी। ठीक, फॉर्म भी 1,65,00,000 फिल हुए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1,03,000 वैकेंसी कहीं ना कहीं डबल हुई है, लेकिन फॉर्म जो फिलअप हुए इस बार 1,15,00,000 यानी कि 50 लाख फॉर्म कम फिलअप हुए। तो सबसे पहला एक रीजन ये भी हो सकता है कि कम फॉर्म फिलअप हुआ अगले बार से कंपैरिजन से, और वैकेंसी भी ज़्यादा है अगले बार से कंपैरिजन से, तो इस कारण से भी आप पहले वाले कट ऑफ से थोड़ा सा तुलना नहीं कर सकते। ठीक, एग्जाम डेट की बात करें, सितंबर जो एक्सपेक्टेड कही जा रही थी कि अगस्त सितंबर में होगा आपका 2020 में, वो अब आगे चला गया है, यानी कि अब ये एग्जाम डेट अगस्त सितंबर नहीं है, अब आपका फरवरी भी हो गया। ठीक, रेलवे ग्रुप डी। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ये तो अभी चल नहीं रहा है, ये स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा मैंने पीडीएफ जो है ये आप ले सकते हो। मैथ का प्रैक्टिस सेट है जो आपने मैंने मास्टर प्रैक्टिस से बताया, इसको आप लगाओ टोटल। ठीक है, इसके अलावा जो जीएस की क्लासेस चल रही मिक्स जीके वाली, उसको देखते रहो। अब हम बात करें 5 रीजन की, तो सबसे पहला रीजन की बात करें, सबसे पहला क्या रीजन होने वाला, कम फॉर्म फिलअप। ठीक, आप कहोगे सर जी आपका 1,03,000 वैकेंसी है, 1,15,00,000 फॉर्म फिलअप आपका कैसे कह सकते हो कम फॉर्म फिलअप। तो मैं कम फॉर्म फिलअप नहीं बात, मैं कह रहा हूँ फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं, लेकिन हम कंपेरिजन कर रहे हैं। 2018 में 62,000 वैकेंसी थी, 1,85,00,000 और कहीं कहीं 65 लाख मिलता है, तो हम 65 ही मान लेते हैं, 65 ही मान के हम देखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आंकड़ा मिलता है 65 लाख का, कहीं कहीं 85 मिलता है, तो हम 65 ही मान के देखते हैं। तब भी देखें 62,000 वैकेंसी भी 1,65,00,000 फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक, अब यहाँ पे देखें हम 2019 से कंपेयर करें, जहाँ पे वैकेंसी बढ़ गई है, 1,03,000 हो गई है, हो गई है ना। फॉर्म कितने फुल हुए, 1,15,00,000, हम 65,000 से कंपेयर करें तब भी तो 50 लाख फॉर्म कम फिलअप हुए ना। तो एक रीजन हो सकता है कि हाँ इस वजह से भी कम कट ऑफ जाए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखो बाबू, ये जो 62,000 वैकेंसी थे ना, ये क्लियर नहीं हुई थी तभी आपकी ये 19 वाली वैकेंसी आ गई थी 1,03,000, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो भी फॉर्म डाल दिए हैं। ठीक, तो वो जो सेलेक्ट हुए हैं जिनको जॉब मिल गई, वो कौन से बच्चे थे, बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे थे, ब्रिलियंट थे, थोड़े अच्छे बच्चे थे। अब उनकी जॉब लग जाएगी तो उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो मतलब जिनकी सोच बुरी होती है। ठीक, उनको मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया पुरानी वाली में, तो आप रिक्वेस्ट है इस 2019 वाली वैकेंसी को प्लीज एग्जाम मत देना, दूसरे बच्चों को भी मौका मिले। ठीक, तो हो सकता है 80% बच्चे तो एग्जाम नहीं देने वाले, 20% देना, तो 80% मान लेते हैं, तो वो कम से कम क्रीमी लेयर जो है वो छट जाएगा, तो आपके पास मौका मिलता है कि आप यहाँ पे जॉब लो। ठीक, लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर क्लासेस देखते रहो, पीडीएफ जो है उससे आप पढ़ाई करते रहो। ठीक,
चलिए अब बात करें हम दूसरा रीजन क्या होगा। भाई परीक्षा लेट होना ये मुख्य रीजन हो सकता है। ठीक, 3 साल लगभग हो गए फॉर्म भरे हुए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आसपास वाले ऐसे ही फॉर्म डालते भाई पढ़ाई नहीं करते। ठीक, हमारे आसपास भी मैंने खुद देखा कि भाई हाई स्कूल पास क्वालिफिकेशन है, जो भी वैकेंसी आती है वो डालते रहते हैं, घर पे रहते हैं, दुकान चलाते हैं, डालते रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता। वो जब देखेंगे 3 साल हो गया तो वो पेपर कहीं ना कहीं छोड़ने वाला है। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं एग्जाम में सिलेक्शन हुआ इन बीते 3 ईयर्स में, और जिनका सिलेक्शन हुआ क्या यूपी पुलिस में हो गया, क्या वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देगा? नहीं देगा। यूपी एसआई में हो गया तो क्या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देगा? नहीं। जीडी में हो गया रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देगा? नहीं देगा। तो ये भी एक चांस है कि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अदर एग्जामों में सेलेक्ट हो गए हैं, वो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को नहीं देने वाले हैं। तो ये भी एक मौका बन सकता है आपके लिए जॉब लेने का। इस एक रीजन की वजह से भी आपका कम कट ऑफ जा सकता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हमारा 30 से 35% बच्चे क्या होंगे। देखो 30 से 35% ये डाटा मैं कम दे रहा हूँ, इस बार मैं ये लिख के देता हूँ कि 40 से 45%, 40 से 45%। ठीक है, 40 से 45% बच्चे एग्जाम में अब्सेंट रहने वाले, एग्जाम को ड्रॉप करने वाले। 40 तो लिख लो, ये 45 मत लिखो, 40 लिख लो। 40% बच्चे 100% एग्जाम ड्रॉप करने वाले हैं। आप कहोगे सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? बाबू मैं एनटीपीसी का एग्जाम देख चुका हूँ, जितने बच्चे आ रहे थे मैंने सबसे पूछा, अगर जो आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया है तो आपने अपने अगल बगल आस पास देखा होगा कि सीटें बहुत ज़्यादा खाली थी। तो 40% बच्चे एग्जाम ड्रॉप कर देंगे, तब सोचो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या देख के मत डरो बाबू, आपको एक सीट से मतलब है। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ कि अगर जो अब भी आप कंपटीशन देख के डर रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ, अपने हथियार समेट लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे वेंडर चेंज होना है, इसलिए आपका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी वेंडर भी चेंज हुआ है। अब पेपर कैसा बनेगा किसी को नहीं पता है। अब पेपर कैसा बनेगा रेलवे का किसी को नहीं पता। इसके पहले टीसीएस बनाती थी, तो पेपर तो लगभग थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन थोड़ा सा अब वेंडर चेंज होना ये भी एक रीजन हो सकता है, थोड़ा सा लो कट ऑफ जाएगा क्योंकि पेपर किसी को नहीं पता। इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कहेंगे, 10% का फर्क पड़ सकता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या जा सकता है। ठीक, अब देखो मैंने लिखा है 100%, ये 60 काट दो, 60 तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन किसी किसी जोन पे मैं 100% कहता हूँ कि 60 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, किसी किसी जोन पे, लेकिन 100% सिलेक्शन चाहिए। आप किसी भी जोन से फॉर्म डाले हो, मैं 70 भी बोलता हूँ, 70 इसलिए कि 100% ऐसा ना हो कि आप, क्योंकि कुछ टफेस्ट जोन होते हैं ना कि जहाँ पे फाइनल मेरिट बनती है थोड़ा हाई चला जाता है, तो इसलिए 70 100% में एवरी जोन की बात कर रहा हूँ। 70 अगर जो पहुँचते हो तो 100% आपका कंफर्म हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर जो आप ये जो पहला रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं, 65+ क्वेश्चन कर लिया हो, आप किसी भी जोन से हो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। कितना मैंने बोला? 65+ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 रीजन थे जिनकी वजह से कट ऑफ कम जाने वाला है। तो अगर जो अब भी आप कॉपी पेन किताब बंद करके बैठ गए हो तो बाबू उठो, खड़े हो, अब से तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि ये सुनहरा मौका है, फिर मिले ना मिले, और सरकारी नौकरी का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो फरवरी में एग्जाम है, अभी भी आपके पास 2 महीने टाइम बचा है। हमारे साथ साइंस पढ़ सकते हो, कुछ पीडीएफ है इंपॉर्टेंट उसको भी ले सकते हो, बाकी मैथ रीजनिंग जहाँ से पढ़ते हो पढ़ते रहो। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आने वाली है जिसमें हम पूरा कराएंगे 15 के बाद। करंट अफेयर्स की क्लासेस की रही बात, पूरा करंट अफेयर्स 24 मंथ का करंट अफेयर्स हम करेंगे, पूरा 2020-2021 24 मंथ का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।